तो यह प्रश्न होता है कि जब भगवान विश्व के रूप में हुए हैं, भोक्ता और भोग्य के रूप में, दृष्टा और दृष्ट के रूप में, तो फिर भगवान की सत्ता समाप्त हो गई होगी। जैसे कहीं पर मिट्टी की ढेर है, तो उस मिट्टी में से यदि घट बनाएं, बर्तन बनाएं, तो जितना घट बनाएंगे, कुंभ बनाएंगे, उतनी मिट्टी कम हो जाएगी। तो इतना विशाल जगत जब भगवान से निकला है, तो भगवान तो खोखले हो गए होंगे, भगवान अब होंगे नहीं। तो इस पर कहते नहीं, भगवान एक अद्भुत व्यक्ति हैं कि इतना विश्व प्रपंच निकलने के बाद भी भगवान ज्यों के त्यों पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से अनंत अनंत विश्व निकलता है, लेकिन फिर भी भगवान जैसे के तैसे रहते हैं। न उनके वजन में कमी आती है, न आकार में, न बल में, न स्मृति में, किसी वस्तु में कमी नहीं आती। इसको हम एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने सुना होगा, भागवत में कथा है स्यमंतक मणि की। स्यमंतक मणि सूर्य भगवान ने दिया था सत्राजित को। सत्राजित नाम का एक जादव था द्वारका में, भगवान सूर्य का भक्त था। द्वारका से कुछ बाहर सूर्य मंदिर था, वहां गया था पूजा करने के लिए। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर के उसको एक मणि दिया, जिसका नाम था स्यमंतक मणि। तो स्यमंतक मणि को गले में धारण करके आ रहा था, तो इधर भगवान कुछ जादवों के साथ विहार कर रहे थे। तो उन लोगों ने आकर कहा कि आपका दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। अरे प्रतिदिन देवता आते ही रहते थे, लेकिन उस दिन बहुत चमक दमक आ रही थी, इसलिए लोगों ने कहा कि सूर्य आ रहा। तो भगवान हंसे कहे कि नहीं, वो सूर्य नहीं है, वो सत्राजित है। स्यमंतक मणि के विषय में बात आती है। उस स्यमंतक मणि जहां रखा जाता था और उसकी पूजा जहां होती थी, तो उसके चारों तरफ है लगभग 80 किलो सोना पैदा हो जाता था प्रतिदिन। ये भागवत में मात्रा लिखी गई। उस समय के हिसाब से बताया गया 85-86 शेर सोना। तो शेर पहले होता था, अब तो किलो हो गया। तो हम उसका हिसाब लगा कर कहते हैं लगभग 79-80 किलो सोना प्रतिदिन उत्पन्न हो जाता था। और मणि ज्यों का त्यों अविकृत रहता था। मणि के चमक में कोई कमी नहीं होती थी, उसके वजन में कमी नहीं, आकार में कमी नहीं। ये प्राकृत मणि की यह विशेषता थी। मणि ज्यों का त्यों है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन 85 शेर सोना पैदा हो जाता था। इसी कारण से तो उस मणि की चोरी हुई थी, और अक्रूर जी चुरा करके उसे काशी ले गए थे और रोज यज्ञ कर रहे थे। बाद में घटना है। उसके चलते सत्राजित भी मारा गया, कौन कौन कई हत्याएं हुई, फिर शतधन्वा मारा गया। वो सब कथाएं। तो मणि ज्यों का त्यों अविकृत रहता था, उसमें कोई खरोच नहीं, कोई कमी नहीं, और फिर भी उत्पादन हो जाता। तो भगवान भी इसी तरह से अव्यय रहते हैं, अक्षत रहते हैं, और फिर भी कई बार उनसे यह विश्व प्रपंच प्रकट हुआ है, कई बार सृष्टि होती रहती है, और भगवान अव्यय हैं, उनमें कमी नहीं होती। ज्यों के त्यों अपने धाम में लीला करते रहते। इधर तो मनुष्यों के शरीर में से अगर कुछ ब्लड निकाल दिया जाए तो कई दिन मुरझाए रहेंगे। तो व्यय हो जाता है। कोई है ऐसा जिसके शरीर से कुछ मांस चमड़ा निकाल लिया जाए और फिर भी वो अव्यय रहेगा? नहीं। और तो और छोड़िए, यदि आदमी मनुष्य खाया है, पिया है, सब किया है, लेकिन रात को सो जाए और सवेरे 9 बजते बजते व्यय हो गया, भूख लग जाती है। बाहर से कुछ नहीं डाला जाएगा तो पूर्णस्य पूर्णमादाय नहीं हो पाएगा।
जब कुछ बाहर से डाला जाता है तब कहता हाँ अब ठीक है, अब काम करेंगे, नहीं तो भूख से मरने लगते हैं। भगवान इस प्रकार के नहीं। विश्व उनके भीतर प्रवेश करे तब भी उतना ही रहते हैं, और विश्व निकले तब भी उतना ही रहते हैं। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। मान लीजिए किसी बैग में 100 किलो अन्न है, चावल भरा पड़ा है, और उसमें से 10 किलो निकाल लेंगे तो 90 किलो बचेगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये हिसाब है कि 100 किलो बैग में चावल पड़ा है और उसमें आप 10 किलो निकाल लीजिए तब भी 100 किलो रहेगा, और उसमें 100 किलो और डाल दीजिए तब भी 100 किलो ही रहेगा। वहां का अद्भुत व्यवस्था है। तो भगवान को अव्यय कहा गया। जतो अव्यस्य नैतानि न एतानि, भगवान का न आदि है न अंत है, न इदम है न वह है, न बाहर है न भीतर है, वे अव्यय हैं। आप परम सत्य हैं, परब्रह्म हैं, और चिद ब्रह्म चिद भगवान, आप चिन्मय हैं, कुछ भी आप में जड़ नहीं। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान इस विश्व के कारण हैं, तो इसलिए जब जड़ वस्तुएं भगवान से उत्पन्न हो रही हैं तो भगवान भी जड़ हैं। नहीं, भगवान चिन्मय है। चिन्मय वस्तु से जड़ वस्तु उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जड़ से चिन्ह वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। लाइफ कभी जड़ वस्तु से, मैटर से उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु लाइफ से मैटर का उदय होता है। जब शरीर में चेतन शक्ति है तो इतना बड़ा शरीर बनता रहता, चेतना से इसका निर्माण हुआ। भगवान से जगत निकलता है, लेकिन भगवान चिन्मय है।